हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर राहुल सक्सेना और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले आज समझेंगे कि इसका गोल्डन रूल क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गोल्डन रूल क्या होता है, क्योंकि जब हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रामर के, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिन्हें हम आने वाले अपने वीडियोस में आपको बताएंगे। आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के एग्री हुए आप किसी भी सेंटेंस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, उसको आज मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करूंगा। तो इसका जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जब सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट 2 नंबर्स में डिवाइड होता है। इंग्लिश में नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल। यहां नंबर्स का मतलब न्यूमेरिकल्स या न्यूमरल से नहीं होता, 1 2 3 4। इंग्लिश में नंबर्स का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नंबर्स की 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें यही जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट किस तरह की वर्ब के साथ एग्री करता है और प्लूरल सब्जेक्ट किस तरह की वर्ब के साथ एग्री करता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है वो प्लूरल वर्ब के साथ होता है। ओके, सो ये है इसका सबसे पहले बेसिक रूल। इसके बाद में हम इसको एलैबोरेट करेंगे। अब ये जानना जरूरी है, अगला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या हैं। तो सब्जेक्ट्स की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं, अभी हमने इसको सिंगुलर और प्लूरल में तो लिख लिया है, लेकिन सब्जेक्ट्स की जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें हमें नाउन और प्रोनाउन मिलता है। नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं, उसी तरह प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्रोनाउन प्लूरल भी हो सकते हैं। इसके जो एलैबोरेशन है नाउन प्रोनाउन के, उसे मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाएंगे, उसमें मैं आपको एलैबोरेट करके समझाऊंगा। आज बेसिकली हम लोग केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं एग्रीमेंट का, तो यहां हम केवल बेसिक चीजों को समझेंगे। तो नाउन में जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम लिखते हैं जॉन, या किसी हमने सिटी का नाम लिख दिया लाइक दिल्ली, या हमने किसी मटेरियल का नाम लिख दिया लाइक गोल्ड, या फिर हमने कलेक्टिव नाउन लिख दिया लाइक चिल्ड्रन। सो दीज आर द नाउन्स जिसमें जॉन सिंगुलर है, दिल्ली सिंगुलर है, गोल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। उसी तरह प्रोनाउंस में भी हम लोग अलग अलग तरह के प्रोनाउंस को लेते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, अब नाउन की कैटेगरी को पहचानना आसान है कि नाउन में सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। प्रोनाउन में जब हम प्रोनाउंस को पढ़ते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो बहुत बार हम लोग जब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास डाउट्स लेके आते हैं और उनके डाउट्स ये होते हैं कि सर आई सिंगुलर है या प्लूरल है, या आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो आज ये डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रोनाउन का जो कैटेगराइजेशन है ये नंबर्स के बेसिस पे भी होता है
नंबर्स मैंने आपको बताया सिंगुलर और प्लूरल, और पर्सन्स के बेसिस पे भी होता है, पर्सन के बेसिस पे भी होता है। जैसे कि हम लोग यहां कैटेगराइज कर लेते हैं, आई, वी, देन यू, एंड देन ही, शी, इट एंड दे। I and we, these are first person pronoun. You is the second person pronoun, and he, she, it and they are third person pronoun. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में कैटेगराइज करने के लिए आप इसको थोड़ा सा और अगर इंटरेस्टिंगली समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, वन हु स्पीक्स, लाइक जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन इज द लिसनर, जो सुन रहा है। जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, सो यू आर द सेकेंड पर्सन, ओके, आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एंड रेस्ट, ही, शी, इट एंड दे, दीज आर कॉल्ड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। उसी तरह जब इनको नंबर्स में कैटेगराइज करते हैं तो आई एंड वी, इसमें आई की अगर हम बात करें, सिर्फ आई की बात करें, सो इन प्रेजेंट टेंस आई जब हम यूज करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, और जब हम इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो यही सिंगुलर हो जाता है। तो अब कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमने लिखा आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, तो यहां पर आई इज एक्टिंग एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हम इसके साथ हैव यूज कर रहे हैं। और पास्ट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा आई वॉज हैविंग फन, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वॉज यूज हो रहा है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, तो यहां पर आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने गोल्डन रूल में ऊपर आप देख सकते हैं समझाया, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद द सिंगुलर वर्ब, तो यहां सिंगुलर वर्ब है वॉज, जिसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, राइट, ठीक है। तो यहां मैंने आपको सब्जेक्ट समझा दिए हैं कि नाउन और प्रोनाउन दो तरह के सब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, जिसमें नाउन को भी सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज किया जाता है नंबर्स में, प्रोनाउन को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, नंबर्स में भी और पर्सन में भी। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी जब हम वी की बात करते हैं, वी इज द प्लूरल सब्जेक्ट, यू इज ऑल्सो प्लूरल, दे इज ऑल्सो प्लूरल, and he, she, it, these three, he, she, it, these are singular। तो इनको मैं और अच्छे से समझा सकता हूं आपको, ये तो हम इसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन लेना चाहते हैं केवल, तो आप इसको और इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। देखिए यहां हमने आई जो लिया है ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों है, तो हम यहां पर ले रहे हैं ही, शी, इट, ये आपके सिंगुलर हैं। इनके लिए एक नंबर भी आप ले सकते हैं, लाइक ही के 2 लेटर्स हैं तो 2, शी में 3 लेटर्स हैं तो 3, एंड इट में 2 हैं तो 2, 2 3 2। उसी तरह इसको और इंटरेस्टिंगली समझ सकते हैं आप कि इसके प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं, तो प्लूरल प्रोनाउन में आप ले सकते हैं आई, वी, यू, दे। ये याद करने के तरीके हैं, कई बार हम रिमेंबर नहीं रख पाते हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स या तो बेसिक समझ रहे हैं इंग्लिश में या फिर जो लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए याद करना, मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। सो आई में 1 लेटर है 1, वी में 2, यू में 3, दे में 4, तो ये न्यूमरल से भी आप याद कर सकते हैं। प्लूरल प्रोनाउन कौन से है 1 2 3 4,
सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, 2, 3, 2। तो ये इजी मेथड है याद करने का। तो आज मैंने आपको अपने वीडियो में समझाया है कि सब्जेक्ट्स के बेसिक क्या होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं, फिर इसके एग्रीमेंट के रूल्स मैं आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।